जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? यही सवाल जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का अमर उपदेश दिया। गीता का हर श्लोक हमें यही याद दिलाता है कि मनुष्य का जन्म केवल जीने, खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं है। ये एक दिव्य अवसर है, आत्मा को पहचानने का, ईश्वर से जुड़ने का और जीवन के असली उद्देश्य को समझने का। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है। क्या यही सत्य है? नहीं वत्स, सुख पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सुख तो क्षण भंगुर है, आज है, कल चला जाएगा। गीता कहती है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र और स्थायी नहीं है। तो फिर असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य है आत्मा का बंधन मुक्त होकर परमात्मा से मिलन। इसी को गीता मुक्ति कहती है। लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, परिवार चलाओ, बस यही जीवन है। लेकिन यह तो सब शरीर से जुड़ी बातें हैं। शरीर नश्वर है। जब यह शरीर ही नहीं रहेगा, तब यह सब भी समाप्त हो जाएगा। गीता कहती है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा अनादि है। इसलिए जीवन का उद्देश्य है आत्मा के इस असली स्वरूप को पहचानना। मनुष्य का धर्म है कि वह केवल अपने लिए न जिए, बल्कि समाज, परिवार और ईश्वर के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाए। असली मकसद यही है, भगवान से जुड़ना, क्योंकि जब आत्मा अपने स्रोत से मिल जाती है, तभी उसे परम शांति मिलती है। अगर किसी से पूछा जाए, तुम क्यों जी रहे हो, तो अधिकतर लोग कहेंगे, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पैसा कमाने के लिए, सुख पाने के लिए। लेकिन जब मृत्यु सामने आ जाती है, तब यही लोग सोचते हैं, क्या यही सब मेरा जीवन था? क्या मैंने अपने जीवन का असली मकसद समझा? गीता यही चेतावनी देती है। एक बार एक राजकुमार जंगल में भटक गया। उसे भूख लगी, प्यास लगी और वह पेड़ों के पत्ते खाने लगा। वह भूल गया कि वह असल में राजकुमार है और उसके पास पूरा राज्य है। उसी तरह इंसान भी भूल जाता है कि वह आत्मा है। वह खुद को सिर्फ शरीर मानकर छोटे छोटे सुखों के पीछे दौड़ता रहता है, जबकि उसका असली धरोहर, परमात्मा से मिलन, उसके सामने है। वत्स, समझ लो, इंसान अगर सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान कमाने के लिए जन्मा है, तो उसका जीवन और किसी पशु का जीवन अलग कैसे हुआ? भोजन तो पशु भी करते हैं, नींद तो पशु भी लेते हैं, भय तो पशु भी महसूस करते हैं और मैथुन तो पशु भी करते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन विशेष है क्योंकि उसमें विवेक है। उसे यह सोचने का सामर्थ्य मिला है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं और मुझे कहां जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी मनुष्य अपना असली उद्देश्य भूल जाता है और अधर्म में फंस जाता है, तब मैं स्वयं धरती पर आता हूं, उसे धर्म की राह दिखाने के लिए। इसका अर्थ यह है कि जीवन का असली उद्देश्य है धर्म की स्थापना, और धर्म का अर्थ है ईश्वर को पहचानना, कर्तव्य निभाना, आत्मा को उसके असली स्वरूप में जानना, अपने शरीर और मन को साधना, आलस्य, लोभ, क्रोध और अज्ञान से बचना, सत्कर्म करना, परिवार समाज के प्रति कर्तव्य निभाना, सेवा, दया और करुणा से सबके साथ जुड़ना, आत्मा की पहचान करना, ईश्वर से भक्ति और योग के माध्यम से जुड़ना, मुक्ति पाना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि केवल महाभारत का युद्ध नहीं थी, वह जीवन की युद्ध भूमि थी। हर इंसान के जीवन में यही युद्ध होता है। एक ओर मोह, आलस्य, स्वार्थ और अज्ञान, दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान। अर्जुन जब भ्रमित हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ। हे पार्थ, निर्बल मत बनो, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इससे पता चलता है कि जीवन का असली उद्देश्य है कर्तव्य से भागना नहीं, बल्कि साहस के साथ उसे निभाना। गुरुदेव, क्या भगवान हमें सिर्फ कर्तव्य करने के लिए ही भेजते हैं? नहीं वत्स, कर्तव्य तो साधन है, असली लक्ष्य है कर्तव्य करते हुए भी ईश्वर को न भूलना। यही गीता का योग है, कर्म योग। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। एक बार एक किसान हर रोज सुबह उठकर खेत में हल चलाता था। उसका बेटा पूछता, पिताजी, आप इतने परिश्रम क्यों करते हैं?
आखिर इसका फल तो कभी मिलता ही नहीं। किसान मुस्कुराकर कहता, बेटा, फल का इंतजार मत कर। बीज बोना हमारा धर्म है, फल देना या न देना यह ईश्वर के हाथ में है। इसी तरह गीता हमें सिखाती है, कर्म करना ही धर्म है, फल की चिंता करना बंधन है। गीता स्पष्ट कहती है, मनुष्य का जीवन केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के लिए नहीं है, वह है आत्मा की पहचान करने के लिए, वह है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करने के लिए, वह है मोह, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठकर सच्ची शांति पाने के लिए। वत्स सुनो, जब इंसान अपने जीवन का असली मकसद भूल जाता है तब वह भटक जाता है। वह समझता है कि ही सब कुछ है, सुख ही सब कुछ है और मान सम्मान ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन गीता कहती है, यदा संहरते चाय कूर्मोंगानीव सर्वशः, अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। जो इंसान ऐसा नहीं करता वह इंद्रियों का दास बन जाता है और जीवन उद्देश्य से दूर चला जाता है। उसे कितना भी धन मिल जाए वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे प्यासे को खारा पानी पिलाना, जितना पिएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। जो सिर्फ भौतिक सुखों में जीता है वह हर समय डरता है, मेरा क्या होगा, मेरी संपत्ति चली गई तो, लोग मुझे भूल गए तो। वह सोचता है कि सब कुछ उसकी ताकत से हुआ है, जबकि गीता कहती है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। अहंकारी मनुष्य विनाश की ओर जाता है। परिवार, संबंध, वस्तुओं से इतना चिपक जाना कि सत्य को भूल जाना। गीता कहती है, मोह ही बंधन की जड़ है। गुरुदेव, तो क्या जो लोग पैसे और सुख के पीछे भागते हैं उनका जीवन व्यर्थ है? नहीं वत्स, पैसा और सुख बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर वे ही लक्ष्य बन जाएं तो जीवन अधूरा रह जाता है। गीता कहती है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते। जो लोग मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। इसका अर्थ है, भक्ति और उद्देश्य के बिना धन अधूरा है, लेकिन भक्ति के साथ धन भी साधन बन जाता है। एक बार एक व्यापारी ने सोचा, अगर मेरे पास बहुत सारा धन होगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा। उसने दिन रात मेहनत की और सचमुच उसके पास अपार धन आ गया। लेकिन उसी रात उसे नींद नहीं आई। वह डर रहा था कि अगर चोर आ गए तो, अगर मेरा धन चला गया तो। वह धन के ढेर पर बैठा था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। तभी एक संत उसके पास आए और बोले, धन से तेरा शरीर सुरक्षित हो सकता है, पर आत्मा को शांति केवल भगवान के नाम से मिलेगी। यही गीता का संदेश है। अगर जीवन उद्देश्य भूल गए तो धन भी बोझ बन जाता है। इंसान हर समय नए नए सुख ढूंढता रहता है। उसे लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। मृत्यु का डर, हानि का डर, अकेलेपन का डर, मोह और वासना में फंसकर आत्मा बन जाती है। गीता स्पष्ट कहती है, जो इंसान अपने जीवन उद्देश्य को नहीं पहचानता वह बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता है। जीवन उद्देश्य भूल जाना वैसा ही है जैसे नाव बिना पतवार के समुद्र में तैर रही हो। वह कभी इधर जाएगी, कभी उधर, लेकिन किनारे तक नहीं पहुंचेगी। भगवत गीता हमें पतवार देती है, दिशा दिखाती है और कहती है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे उद्देश्यहीन मत जियो, इसे ईश्वर की ओर ले जाओ। वत्स, गीता केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन उद्देश्य तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, ज्ञान योग, सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग, भक्ति योग, ईश्वर से प्रेम और समर्पण का मार्ग। भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है, जीवन उद्देश्य केवल फल पाना नहीं है, बल्कि सही भाव से कर्म करना है। फल की चिंता करने वाला बंध जाता है, लेकिन निस्वार्थ कर्म करने वाला मुक्त हो जाता है। एक माली रोज पेड़ लगाता है। वह यह नहीं सोचता कि आज ही फल मिलेगा। वह जानता है कि पेड़ लगाना उसका कर्तव्य है, फल अपने समय पर आएगा। यही कर्मयोग है। जो इंसान हर काम ईश्वर को अर्पण करके करता है वह मुक्त हो जाता है। उसका हर कर्म साधना बन जाता है। 2 भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। इसका अर्थ है, जीवन उद्देश्य है अज्ञान के अंधकार से बाहर आना और आत्मा का असली स्वरूप पहचानना।
यह समझना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह समझना कि आत्मा अमर है। यह समझना कि सब कुछ अस्थाई है, केवल ईश्वर शाश्वत है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है और अचानक दीपक जलता है, तभी उसे दिखता है कि कमरे में क्या है। इसी तरह ज्ञान योग से आत्मा की आंखें खुलती हैं और जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होता है। भगवान ने गीता में कहा, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। सच्ची भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। इसका अर्थ है जीवन उद्देश्य सिर्फ कर्म और ज्ञान से पूरा नहीं होता, बल्कि प्रेम और समर्पण से पूरा होता है। ईश्वर को अपना मानना, हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करना, अपने अहंकार को छोड़कर खुद को प्रभु को समर्पित कर देना। जैसे एक बच्चा अपनी मां पर पूरा विश्वास करता है, उसे चिंता नहीं होती कि खाना मिलेगा या नहीं, वह जानता है कि मां उसकी देखभाल करेगी। वैसे ही भक्त जानता है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। गीता कहती है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं हैं। ये जीवन उद्देश्य की ओर जाने वाली तीन धाराएं हैं। जो इन तीनों को समझ लेता है, उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। संदेश, कर्म से हम अपने कर्तव्य निभाते हैं, ज्ञान से हम सत्य को पहचानते हैं, भक्ति से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। इन्हीं तीनों का संतुलन ही जीवन उद्देश्य है। गुरुदेव, अगर कोई केवल भक्ति करता है और कर्म नहीं करता तो? वत्स, ऐसा संभव नहीं। सच्चा भक्त कभी आलसी नहीं होता। वह जानता है कि कर्म भी ईश्वर की पूजा है। भक्ति का अर्थ है हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। गीता हमें यही सिखाती है। जीवन उद्देश्य को समझने और पाने के लिए कर्म योग, सही काम करो निस्वार्थ भाव से। ज्ञान योग, आत्मा और ईश्वर को पहचानो। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण से भगवान को साधो। यही मार्ग जीवन को पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। वत्स, जब मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य समझ लेता है और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसके कर्म बदल जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसका हृदय बदल जाता है। गीता का जादू यही है। यह केवल किताब नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने वाली शक्ति है। पहले इंसान हर समय बेचैन रहता है। क्या होगा? क्या मैं सफल होऊंगा? लोग क्या कहेंगे? लेकिन जब वह गीता का संदेश समझ लेता है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो, तो उसका मन शांत हो जाता है। जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाने के बाद शांत हो जाती है, वैसे ही भक्ति और कर्मयोग से मन भगवान में मिलकर स्थिर हो जाता है। जब इंसान खुद को केवल शरीर मानता है, तब उसे मृत्यु से डर लगता है। लेकिन गीता कहती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। इस ज्ञान से मनुष्य निडर हो जाता है। वह समझता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल यात्रा का एक पड़ाव है। वह साहस के साथ हर काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा अमर है। पहले इंसान हर चीज को मेरा कहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन। लेकिन गीता कहती है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। इससे इंसान समझता है कि वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं है, सब ईश्वर का है। इससे मोह कम होता है और मन हल्का हो जाता है। पहले इंसान कर्तव्य को बोझ समझता है, लेकिन जब वह गीता का संदेश समझता है, तो वही कर्तव्य पूजा बन जाता है। माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है, तो वह केवल खाना नहीं देती, वह प्रेम देती है। वैसे ही जब इंसान हर काम को ईश्वर को अर्पण करके करता है, तो हर काम आनंद बन जाता है। गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। इस शिक्षा से मनुष्य के हृदय में करुणा आती है। वह समझता है कि हर जीव में ईश्वर है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करता। एक साधु थे, उनसे किसी ने पूछा, आपका जीवन इतना शांत और आनंदमय कैसे है? साधु ने कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरा मकान मेरा है, मेरा परिवार मेरा है और मेरी दौलत मेरी है। लेकिन गीता ने मुझे सिखाया कि सब कुछ ईश्वर का है और मैं केवल एक साधन हूं। तब से मेरा बोझ हल्का हो गया और मेरा जीवन आनंदमय बन गया। जब इंसान गीता के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। मन शांत हो जाता है, भय मिट जाता है, मोह और आसक्ति घट जाते हैं, कर्तव्य पूजा बन जाता है, प्रेम और करुणा बढ़ जाती है। यही 5 परिवर्तन इंसान को उसके असली उद्देश्य, आत्मा और परमात्मा का मिलन,
की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हट। मनुष्य का धर्म ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। सोचो जरा, अगर सूरज यह कह दे कि आज मैं नहीं निकलूंगा तो क्या होगा? अगर नदियां यह ठान लें कि अब मैं बहूंगी ही नहीं तो क्या होगा? अगर पेड़ यह निश्चय कर लें कि अब हम छांव और फल नहीं देंगे तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा, जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रकृति का हर कण अपना कर्तव्य निभाता है, वैसे ही मनुष्य का भी धर्म है कि वह अपने जीवन का काम पूरे मन से करे। लेकिन याद रखो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। हम सभी जीवन में जीत चाहते हैं। कोई परीक्षा में जीत चाहता है, कोई व्यापार में, कोई रिश्तों में, तो कोई राजनीति में। लेकिन गीता कहती है, असली जीत बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो, यदि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हो, यदि तुम अपने क्रोध को शांत कर लेते हो, तो समझ लो कि तुमने संसार की सबसे बड़ी विजय पाली। क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी है, लेकिन आत्मा की जीत शाश्वत है। मनुष्य जीवन एक खेल की तरह है। भगवान ने हमें इस खेल का हिस्सा बनाया है। कोई खिलाड़ी बड़ा होता है, कोई छोटा, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन अंत में सबको खेल से बाहर जाना ही है। अब सोचो, जब खेल खत्म हो जाता है तब क्या होता है? विजेता अपनी जीत की खुशी लेकर घर जाता है, हारा हुआ दुख लेकर घर जाता है। लेकिन दर्शक तो सिर्फ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खेल तो बस खेल था। गीता हमें यही दृष्टि देती है, जीवन को खेल की तरह देखो। अत्यधिक दुख में मत टूटो, अत्यधिक सुख में मत फूलो। संतुलन ही योग है। अर्जुन, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। श्री कृष्ण, सोचो, जब मन शांत होता है तो वही मन तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। जब मन व्याकुल होता है तो वही मन तुम्हें अधोगति की ओर धकेल देता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करता है, उसका मन उसका सच्चा साथी है। लेकिन वही छात्र अगर आलस्य और मोबाइल की लत में पड़ जाए तो वही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गीता कहती है, मन पर विजय पाओ, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। इच्छाएं, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कैद है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई जन्म ले लेती हैं। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है। जरा खुद सोचो, कभी सोचा था कि अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा? और जब वो मिला तो खुशी कितनी देर टिक पाई? थोड़ी देर बाद एक और इच्छा जन्म ले ली। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है, इच्छाओं को साधो, खुद को नहीं। आज हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन गीता हमें बताती है कि सफलता का असली रहस्य निस्वार्थ कर्म है। सोचो, एक किसान खेत में बीज बोता है, वह हर रोज सिंचाई करता है, देखभाल करता है, लेकिन क्या वह हर दिन बीज को खोदकर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं, वह अपना काम करता है और फल को समय पर छोड़ देता है। यही तो गीता का संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता फल नहीं बढ़ाती, केवल मन को जला देती है। सुख आया तो नाच उठे, दुख आया तो टूट गए। क्या यही जीवन है? नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, ये सब अस्थायी हैं। इन्हें सहन करना ही योग है। सोचो, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात। तो क्या सर्दी हमेशा रहती है? क्या गर्मी हमेशा रहती है? नहीं। ठीक वैसे ही दुख हमेशा नहीं रहता और सुख भी स्थायी नहीं। जो इसे समझ गया वही जीवन के असली रहस्य को जान गया। आजकल लोग सोचते हैं कि योगी वही है जो जंगल में चला गया, जिसने सब छोड़ दिया। लेकिन गीता कहती है, योगी वह है जो संतुलन में जीता है, जो खाता है लेकिन संयम से, जो सोता है लेकिन आलसी नहीं, जो काम करता है लेकिन आसक्ति से नहीं, और जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वही असली योगी है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो हर जीव में समानता देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, पवित्र हो या अपवित्र, वही सच्चा योगी है। अब अर्जुन का मन थोड़ा शांत होता है। वह कृष्ण से पूछता है, प्रभु, ये सब तो सही है, लेकिन मन को इतना स्थिर करना आसान नहीं, तो सबसे आसान मार्ग क्या है? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं,
हे अर्जुन, सबसे सरल मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर काम को भगवान को समर्पित करना। अगर तुम रसोई बना रहे हो तो सोचो यह प्रसाद है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सोचो यह साधना है। अगर तुम काम कर रहे हो तो सोचो यह सेवा है। जब मनुष्य हर कार्य को भगवान को अर्पित कर देता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वही भक्ति है। सोचो जरा, अगर जीवन का हर पल, हर काम भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो क्या दुख कभी तुम्हें छू भी पाएगा? नहीं, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कर्म में स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथी बन जाएंगे। हे मानव, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अपने भीतर है। वह है तुम्हारा अशांत मन। मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और मन ही वह जाल है जो तुम्हें अंधकार में गिरा सकती है। जब मन संयमित होता है तो वह मित्र बन जाता है, और जब मन बेकाबू होता है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समस्त जगत को जीत लिया। अब सोचो जरा, कितनी बार हम गुस्से में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। कितनी बार हम लालच में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे हमारी शांति छिन जाती है। कितनी बार हम भय में आकर पीछे हट जाते हैं जबकि मौका सामने होता है। यही मन का खेल है। मन मायाजाल बुनता है और मनुष्य उसमें फंसता चला जाता है। गीता कहती है, आसक्ति ही दुख का कारण है। व्यक्ति से किसी परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वही जुड़ाव उसके लिए पीड़ा का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान पूरे साल फसल उगाता है और अंत में बारिश न हो तो दुखी हो जाता है। यदि कोई व्यापारी पूरा धन लगा देता है और अचानक घाटा हो जाता है तो टूट जाता है। यदि कोई इंसान अपने रिश्तों से अति अपेक्षा करता है और वे पूरी न हो तो निराश हो जाता है। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं, दुख का कारण हमारी आसक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आसक्ति छोड़ दो, कर्म करो और प्रसन्न रहो। आजकल योग का मतलब लोग केवल आसन और प्राणायाम से लगाते हैं, लेकिन गीता में योग का अर्थ कहीं अधिक गहरा है। योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जीवन में संतुलन, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान बने रहना। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो कर्म करते हुए भी निष्काम रहे। योगी वही है जो आसक्ति से मुक्त हो। योगी वही है जो आत्मा में स्थिर हो। यानी योग कोई साधना मात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। भक्ति का मतलब केवल मंदिर में दीप जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना, अपने हर कार्य में ईश्वर को याद करना, हर सुख दुख में यह मानना कि बिछिनायक मानिनो नाम या पुनीन, यह भी ईश्वर की इच्छा है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम से पत्ता, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सोचो, भगवान को सोने चांदी की थालियों की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो एक सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। हे मानव, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी धूप मिलेगी, कभी छांव, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी हंसी, कभी आंसू। पर याद रखना, सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर कठिन समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। भगवत गीता यही सिखाती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता मत करो, आसक्ति मत रखो, अपने कर्म करते जाओ और प्रभु पर विश्वास रखो। मन को संयमित करो, तभी शांति मिलेगी। आसक्ति को छोड़ो, तभी दुख से मुक्ति मिलेगी। निष्काम कर्म करो, तभी जीवन सार्थक होगा। भक्ति करो, तभी परमात्मा से मिलन होगा। हे साधक, यदि कठिन समय में भी तुम मुस्कुरा सकते हो तो समझ लो तुम्हारे भीतर गीता का ज्ञान जीवित है। सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार में एक समान बने रहना ही सच्चा योग है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलो आज से प्रण लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, तुम्हारा मन विचलित होगा नहीं, और तुम्हारा जीवन प्रभु की शरण में आनंदित रहेगा। हर पल ईश्वर को याद करो, हर कार्य ईश्वर को अर्पित करो, तभी कठिन समय भी तुम्हारे लिए आनंद का उत्सव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी एक प्रेरणादायक वीडियो पसंद आए।
जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।